हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कर देगा और नए व्लॉग की शुरुआत रात से ही कर रही हूँ क्योंकि दिन में मेरी भी तबीयत खराब हो रखी थी, जुकाम हो रखा है, गंगा जमुना बहनी शुरू हो रखी है, तो इसलिए फिर मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ टिया की एक दो क्लिप थी, वो बाद में ऐड कर दूंगी मैं लास्ट में। और इधर विजय जी है, इनकी भी कल से तबीयत खराब हो रखी है, इनको भी कोल्ड हो रखा है, मेरे को भी कोल्ड हो रखा है, दोनों की तबीयत खराब हो रखी है हमारी। तो बस बैठे हुए हमने दवाई पानी लेके अभी बस चाय पिया। ये ऑफिस से आज लेट आए थे तो अभी बस चाय पिया। तो इसी वजह से कल भी व्लॉग भी नहीं आया था हमारा। थोड़ा बहुत तो हिम्मत होती है तो शूट कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो आप में से किसी बहन ने कमेंट किया था, मैंने एक दो दिन पहले रुको, मैंने टिया को दिखाया था वीडियो में कि ये अगरबत्ती कर रही थी, तो फिर एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप पूजा क्यों नहीं करते हो, प्लीज 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 दीदी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कमेंट का रिप्लाई जरूर करना, वीडियो में बताना क्यों नहीं करते एक हो। और का आता रहता है डुगू अलावत करके एक आईडी है, वो कहते हैं मेरा नाम लिया करो, नाम लिया करो। अभी नाम तो मेरे को आप याद नहीं सीधे है। बैठो, थोड़ा सा साथ में दोनों फ्रेम में आ जाए। मेरी थोड़ी सी ये थक रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि विकल्प भी रह गया था तो थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। टीवी रोकना बेटा एक बार। हाँ तो बताओ आप, हम पूजा क्यों नहीं करते हैं? पूजा क्यों नहीं करते? पूजा करते हैं भाई, सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, हम अपने तरीके से मानते हैं, जरूरी नहीं है ना उसको। देखो घर पे मम्मी है, वो दिया बाती सारा करती है, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं तो हम यहाँ पे नहीं करते हैं भाई पूजा क्योंकि विजय जी की थिंकिंग ऐसी है कि भाई मन से करनी होती है पूजा, किसी गरीब को दान दे दो, कुछ वैसे हेल्प कर दो। मतलब मेरा मन कहने का मतलब ये है कि अच्छे कर्म करो, वही पूजा हो जाती है भगवान की। जरूरी नहीं है कि मतलब मूर्ति के सामने ही करो या फिर वो करो। बाकी मेरी मम्मी दिया बाती करती रहती है, और वैसे भी हम बाई कास्ट जाट हैं, तो हम ट्रेडिशनल किसान परिवार से आते हैं। तो पुराने आपको टाइम एक में, बहुत ही फेमस सा एग्जांपल देती हूँ। पहले मेरी बात कंप्लीट हाँ कर बताओ, दीजिए। आप बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ वैसे भी हम जाट फैमिली से हैं, तो पुराने टाइम में जो किसान होते थे वो पूजा वूजा इतना नहीं कर पाते थे प्रॉपर तरीके से। वैसे जो रहते हैं पुजारी वगैरह रहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पूजा परफॉर्म करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही मानना है कि भाई कर्म में बिलीव करना चाहिए, पूजा से नहीं होता। और बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं। एक मोस्ट फेमस एग्जांपल बताती हूँ, प्रदीप सिंधु के व्लॉग मोस्टली आजकल सब देख रहे हैं, वो जाटों के ही है, उनके भी नहीं करते अपनी तरह ही। वो यूं कहते हैं हमारे घर में सिर्फ नहीं, दीवार पे वो लगा रीजन रखा होता है। है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिकल तो वो रीजन भी होता ये है। बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता, जाटों का कोई वो नहीं है। जाटों से इसलिए बोलते हैं कि जाट इसलिए कम पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। पूजा पाठ वो भी करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, किसान होते थे, खेत में काम ज़्यादा होता था, तो वो क्या है पूजा पाठ में टाइम नहीं निकाल पाते थे। जैसे ब्राह्मण होते हैं वो पूजा के लिए प्रॉपर टाइम निकालते हैं, जैसे सुबह शाम प्रॉपर नहाते हैं, प्रॉपर रूटीन फंक्शन करते हैं। तो पुराने किसान थे भाई, हमारे दादे परदादे तो किसान ही थे, तो वो बेचारे सारे दिन खेत में हल चलाते थे, सारे दिन मेहनत करते थे। हमारे थोड़ा वो बल का जोर का ज़्यादा काम होता है, तो वो थक जाते थे रात को आके। तो वो वैसे राम, वैसे हम बोलते हैं राम राम ही है सारे, तो हमारी बोली में ही राम राम होता है। इनका मानना सिंपल सा मैं बता देती हूँ। इनका मानना है भाई मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, अपने कर्म करते रहो, वैसे मान लो कि हाँ भाई भगवान जी है, ऐसा है वैसा है। तो मम्मी वहां पे करती है पूजा, ऐसा है नहीं कि हम जाते नहीं है, मंदिर मंदिर में भी जाते हैं भाई। हमारे जो नरसिंह दास बाबा की मानता है, वहां पे गांव में जाते हैं तो हम जाके भी आते हैं, लेकिन यहाँ पूजा नहीं करते। और वो एक कहावत है ना, कुछ लो खोटो कुछ लुहार खोटो। तो पहले तो इनकी थिंकिंग ऐसी थी, और मेरी क्या थी, मेरे को बचपन से ही जो माचिस होती है ना, बीड़ी माचिस, इनसे इरिटेशन होती है। मैं माचिस के हाथ लगा के और सीधा खाना भी नहीं खा सकती, कुछ भी ऐसा फोबिया सा है कि मैं पहले फिर साबुन से हाथ धो के आऊंगी। माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो उसमें जो स्मेल निकलती है वो मेरे दिमाग में चढ़ती है, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोई बीड़ी पी रहा है तो उसके पास मैं नहीं बैठ सकती। तो ऐसा करके अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की खुशबू हो गई, वो मैं सहन नहीं कर पाती। धूप की खुशबू है, वो जैसे कहीं पूजा हो रही है ना, तो मैं ज्यादा देर सहन नहीं कर सकती, फिर बाद में दिमाग में वो स्मेल इतनी चढ़ जाती है मेरे। तो जैसे ये कुछ तो ये मानते नहीं थे, ऊपर से फिर मेरी भी आदतें ऐसे निकल गई कि दोनों का सेम से मैच हो गया। तो मेरे को बहुत डांटती थी, मम्मी डांटती रहती थी हमेशा। मेरे पापा भी मेरे जैसे ही हैं, फैमिली में हम सारे ऐसे ही हैं ऐसे। लेकिन मेरी मम्मी जरूर डांट मारती रहती थी कि रामजादो
वो कर दिया लिया बाती करो, तो दिया कर बाती लिया कर लिया करो, डांट मार मार के दिया बाती करवाती थी। लेकिन अब भी मेरे को बहुत ज्यादा टोकते हैं यहाँ पे भी कि कम से कम एक दिया तो जला लिया कर, तुलसी लगा ले घर पे, हाँ मेरी मम्मी उसके नीचे दिवा लगा लिया करो। तो ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों का इस वजह से नहीं करते, बाकी कोई सीरियस रीजन नहीं है कि भी हाँ कुछ हो रखा है उस हाँ, वजह से ऐसा नहीं कुछ नहीं, करके। भगवान को नहीं मानते। मेरा थोड़ा वही बिलीव करने का तरीका है कि भाई पूजा से कुछ नहीं होता, इसकी बजाय किसी गरीब की आप हेल्प। तो गाइस मेरे वाले फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई थी, क्योंकि फ़ोन भी नहीं देख पा रही आजकल मैं, इस वजह से विजय जी के फ़ोन में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है आपको। और कहते हैं, मेरे को तो यही कहना होता है कि दिन में जो भी काम करते हो ना, वो बस गरीब बेसहारा लोगों की मदद करो, जो भी अपने काम से कर सकते हो। जरूरी नहीं पैसे से मदद करो, जरूरी नहीं आप खाने से, अगर आप खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाओ। आप जहाँ पे हो, जिस पोजीशन में हो, उस तरीके से भी हेल्प कर सकते हो। मैं कल की बताती हूँ, जैसे मेरे पास भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूध बच जाता है ना, हमारे पास आता है दही भी आता है, दही 1-1.5 लीटर बोतल आती है, दूध आता है, तो थोड़ा बहुत बच जाता है ना। तो सामने जो मैं जिसको लस्सी दे के आती थी, मैंने बताया था, वो अब सामने वाले घर में ही रहने लगी, तो मैंने उसको दूध पकड़ा दिया कल। तो उसकी बेटी लेके चलेगी, फिर वापस जग खाली देने वो आई, फिर जीजी मेरा बच्चा पीलेगा जा ढंग में, जीजी इतनी खुश हो गई, मतलब वो जग देने आई ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई मेरे पास तो थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, मैं क्या करती, उसका दही जमा के लस्सी बनाती और मक्खन निकाल लेती। लेकिन वो किसी के पेट में गया, उसके 4 बेटियां हैं जैसे, और वो फैमिली उनकी काफी लंबी हो जाती है, 7-8 बच्चे हो गए सारे मिला के, 7-8 मेंबर है, तो इतनी नहीं है उनकी कैपेसिटी की भी वो दूध वगैरह ज्यादा खरीद सके, और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी तो टिया से थोड़ी बड़ी है, तो वो देख के इतना खुश होगी। तो जैसे बीच बीच में कुछ भी सामान आता है ना, मैं दे देती हूँ, तो ऐसे बिलीव करते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हर कोई अपने अपने फॉर्म में कर सकता है। जैसे हाउस वाइफ होती हैं, जो भाई खाने का कई बार होता है कि भाई अपना खाना एक्सेस होता है, कुछ भी होता है, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके, मैं नहीं कहता कि जूठा वगैरह खिलाओ उनको, या फिर बचा हुआ दो, लेकिन बचा हुआ मैं तो हम खुद ही खा लेते हैं, तो बचा हुआ खाने में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे भी। नहीं, जैसे अब उसने मेरे को बोल रखा है कि जीजी मूली आए ना, तो मेरे को पत्ते गाय को मत डाला कर, मेरे को दे दिया कर, मैं सब्जी बना लूंगी। तो अभी विजय जी लेके आए, आज ही मूली लेके आए, तो फिर मैंने सोच रखा है कि सुबह उसको दे दूंगी, वो खुश होकर सब्जी बना लेंगे। पत्तों के हम खाते नहीं है। मूली, और मूली पे बता देता हूँ, कल मैं गया था वहाँ पे आजाद के घर पे, तो बताता हूँ कि हर कोई मदद करने वाला देखो कैसे भी कर सकता है अपने फॉर्म में। जैसे वो हाउस वाइफ है, उनके खेत में मूली हो रखी, उन्होंने मेरे को फड़ के दिया, बोला मूली ले जाओ, मूली ले जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मूली की जरूरत नहीं है, हम तो 2 ही जने हैं। तो भाई जैसे उन्होंने दिया, तो वो भी हाउस वाइफ ही थी, तो करने वाला तो किसी फॉर्म में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है किसी के पास रिसोर्सेज की कमी हो, तो वो पूजा से ज़्यादा बेटर लगा मेरे को। कईयों की आदत ऐसी होती है, सामान रखा रहेगा, सड़ता रहेगा, किसी को निकालते नहीं है। क्रिटिसाइज नहीं करते, बाकी करने वाला हर तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो कैपेबल हो नहीं हो। कोई हो सकता है मनी के हिसाब से कैपेबल हो, कोई हो सकता है कि एजुकेशन के हिसाब से कैपेबल हो, कोई भी किसी तरीके से भी कर सकता है, किसी भी फॉर्म में। हाँ, तो भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ा सकते हो, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो, वैसे नहीं कर सकते तो वैसे हेल्प कर सकते हो, आप जॉब करते हो वहाँ से हेल्प कर सकते हो। करने के बहुत तरीके हैं, आपको करने की वो इंटेंशन होनी चाहिए। कई जैसे सर्दियों में, अब सर्दी आती है, स्वेटर वगैरह गिफ्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं होता भाई जो लोग बनाते हैं ऑन कैमरे दिखाए सब कुछ। हाँ, ऑन कैमरा दिखाने की बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है। कहते हैं ना कि वो देना तो बिना दिखाए देना ही होता है। हाँ, असली चीज तो क्या बाकी हम लोग है, आज तो पापा मम्मा दोनों साथ में वीडियो बना रहे हैं। सुन रहे हो? इसकी बात सुन लो। जब भी हम ऐसे पास में बैठते हैं ऐसे बोलेगी, ओहो पापा मम्मा का प्यार। अरे आज तो पापा मम्मा साथ में वीडियो बना रहे हैं मिलके। ये रेनबो में कौन सा कलर? अब भी वीडियो खत्म कर देते फिर बताती हूँ। तो मेरे को लगता है बहन आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। हमने सोचा कि वीडियो बना के बता देते। काफी लोगों ने पहले भी पूछा है कि आपके घर में होम टूर दिया तो पूजा का मंदिर नहीं है, घर वाले यहाँ झुंझुनू वाले घर में, कि पूजा का मंदिर दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे है दीदी? यहाँ तो रेंट पे रहते हैं तो पूजा का मंदिर बनेगा भी कहाँ से? नहीं, ये वैसे तो इन्होंने ये बना रखा है कॉर्नर में जहाँ पे अपन बोतल रखते हैं ना, तो पूजा का पहले यहाँ रहते थे वो करते भी थे भी, तो यहाँ पे है ही नहीं और सच कुछ हमसे होता भी नहीं है। तो मैंने मेरा तो बता दिया भाई, मेरे को स्मेल आती है इन सब चीजों में, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो पड़ोसियों का देख के अभी जैसे ऊपर आंटी करती है सुबह सुबह अगरबत्ती,
और साइड वाले पड़ोसियों के करते हैं बिल्कुल दीवार के पास में, तो उनकी खुशबू आती रहती है। तो टिया पूछती है, तो फिर बेटा गिरोगे, तो टिया पूछती रहती है। तो फिर मैंने बताया बेटा अंकल जी आंटी जी पूजा कर रहे, तो बोली मम्मा अपन क्यों नहीं करते। तो फिर मैंने इसको छोटा पैकेट ला के दिया 10 रुपए वाला ही अगरबत्ती का। तो बीच बीच में कभी इसको ध्यान आता है ना, करने के मन में आती है, तो एक अगरबत्ती लेती है, उसको पूरे घर में घुमाएगी और फिर बाहर जाके लगा देती है उसको डस्टबिन के पास में, बाहर के वहीं पे गिरती रहे। तो इसको अच्छा लग। तो ये देखो भाई मेरी बेटी तो हो चुकी है बड़ी, कैसे कपड़े उतार रही है अपने आप से। मैंने बोला भी नहीं इसको, मेरी एक स्वेटर नीचे गिरी हुई थी, तो बोल कोई बात नहीं मम्मा मैं उठा देती हूँ। वो उठाने गई थी, अब कह रही है मम्मा सारे कपड़े सूखे हुए हैं मैं उतार देती हूँ। बहुत काम करती है टिया तो, अब नीचे भी नहीं गिरने दे रही। कोई नहीं बाद में उठा लेंगे। ये देखो इसको शौक चढ़ा है एक्सरसाइज करने का, मैं लेके आई वो करवाने के लिए शाम को। और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज।